हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी टीचिंग क्लासेज। आज हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड की फर्स्ट यूनिट व्हाट इज लिविंग पढ़ी थी, जिसमें व्हाट इज लिविंग में हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड कॉन्शियसनेस क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर पर पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। हमारे जीव जगत में बहुत सी जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं, यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, जिसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। हमारी अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, और ये जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अलग अलग नेम होते हैं। लोकल नेम जो होता है एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यूपी में कोई भी चीज़ को कुछ और बोलेंगे, गोरखपुर में उसे कुछ और बोलेंगे। इसी तरीके से अलग अलग प्लेसेज पे एक ही कंट्री में, इंडिया में ही अलग अलग प्लेसेज पे अलग अलग नाम बदलते रहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया गया। नॉमेनक्लेचर क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि उसको एक ही नाम से किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है, जिससे पूरा संसार उसे उसी नाम से जान सके। जैसे मैंगो का होता है एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया मैंगीफेरा इंडिका, तो इसे पूरे वर्ल्ड पर मैंगीफेरा इंडिका नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसमें आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट में होते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के अनुसार प्रत्येक नाम में दो कंपोनेंट होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसका उपयोग विश्व की सारे बायोलॉजिस्ट करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस। Each name has two components, generic name and specific name. For example, specific name mango. मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा यानी जीनस, इंडिका स्पीसीज। तो कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो नोमेनक्लेचर में दिए गए। बात करते हैं रूल्स की। बायनोमियल नेम लैटिन में होते हैं और इस इटैलिक में लिखे जाते हैं। ये जो होते हैं नेम, ये लैटिन में होते हैं और इन्हें इटैलिक पर लिखे जाते हैं। इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है ये जीनस होता है। जैसे मैंगीफेरा का, ये मैंगीफेरा जीनस है, सेकंड स्पीसीज है। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस होता है एंड सेकंड स्पीसीज होती है। अलग अलग अंडरलाइन करना, यानी सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है या फिर इटैलिक में प्रिंट किया जाता है, इटैलिक में लिखा जाता है। जीनस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो एम कैपिटल होगा एंड आई, जो इंडिया का आई है, वो स्मॉल लेटर होगा। स्पीसीज की शुरुआत स्मॉल लेटर से होनी चाहिए। मैंगीफेरा इंडिका, अगर आप नॉर्मल लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन करिए या फिर इटैलिक पर लिखिए उसे।
जीनस स्पीसीज के बाद में ऑथर का नाम लिखते हैं। ऑथर नेम शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन का मतलब होता है लिन यानी लीनियस। लिन का मतलब है इस स्पीसीज को पहली बार लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। मतलब जिसने इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया होगा इसका नाम इसके बाद शॉर्ट फॉर्म पे उस ऑथर का लिखा जाता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन। यह वह प्रोसेस है जिसमें कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर किसी को सुविधाजनक कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स या एनिमल और डॉग्स, कैट्स या इंसेक्ट्स को आप आसानी से पहचान लेते हैं। कैटेगरी, कुछ कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी किन्हें कहते हैं? जो आते हैं ये किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सारी कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी साइंटिफिक वर्ड्स, कैटेगरी का जो साइंटिफिक वर्ड होता है वो होता है टैक्सा। कैटेगरी को हम साइंटिफिक नेम में टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा यानी प्लांट्स, वीट, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सभी टैक्सा में आते हैं। विभिन्न लेवल पर टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. Based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाइड करने की प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बात करते हैं सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स यह लैटिन के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। लैटिन के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है जिसका मतलब ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। लिनियस ने अपने पब्लिक बुक का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी चुना था। लिनियस की जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, लिनियस ने एक बुक लिखी जिनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को इंक्लूडेड करके इसको बाद में बढ़ा दिया गया है। सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का भी ध्यान में रखा जाता है। जब टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिलती हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाता है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें और इसी तरह आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी।